हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नया सा चैप्टर, नया सा यूनिट पढ़ेंगे जो बहुत ही मज़ेदार है। आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, बहुत ज़्यादा उससे इंटरेस्ट भी होगा और यहाँ भी इंटरेस्ट आएगा और इससे क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा बनेंगे और ज़्यादा ही नंबर का है। हम लोग आज पढ़ेंगे प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स। सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाता है फिजिक्स में एक तरह से कहें तो, क्योंकि 14 मार्क्स का ये अकेले आता है, 14 मार्क्स का अकेले आता है, खास करके सीबीएसई के दृष्टिकोण से यानी एनसीईआरटी के दृष्टिकोण से। लेकिन अगर जिसमें अथवा करके या करके क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएंगे तो 14 नहीं 24 25 भी पहुंच जाते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है, इसको हम लोग बारीकी से आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या है विस्तार वो भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे लाइट, प्रकाश, लेकिन वही यहाँ पर है प्रकाश की ऑप्टिक्स। वहाँ लाइट होता था, यहाँ ऑप्टिक्स हो जाता है। ये क्या है, थोड़ा इसके विस्तार पढ़ेंगे। देखिए, अगर कोई पूछे कि प्रकाश की किसे कहते हैं, प्रकाश की क्या है, तो हम लोग बोलेंगे प्रकाश की भौतिकी या भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश से संबंधित यानी प्रकाश से जितने सारे संबंध होगा, सारे संबंधित घटनाओं के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश की बोलेंगे। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में यही लिखेंगे। लिख देते हैं एक लाइन, प्रकाश की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है प्रकाश की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसे प्रकाशिकी कहते हैं, इसे प्रकाशिकी कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को किसकी डिफिनीशन मिल गई, ऑप्टिक्स का डिफिनीशन मिल गया। ठीक है, लेकिन इसके दो डिपार्टमेंट है, यानी प्रकाशिकी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशिकी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन ध्यान दीजिए, प्रकाश की मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ज्यामिति प्रकाशिकी। नंबर 2 तरंग प्रकाश की। इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, या इसी को दूसरा भाषा है रे ऑप्टिक्स, यानी किरण प्रकाश की भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, किरण प्रकाश की। इसको हम लोग बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। देखिए, प्रकाश की मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उसमें आया ज्यामिति प्रकाश की, तरंग प्रकाश की। तो जो 10th में आप लोग पढ़े थे वे ज्यामिति प्रकाश की पढ़े थे,
रे ऑप्टिक्स पढ़े थे, यानी किरण प्रकाश की पढ़े थे, आती हुई किरण, जाती हुई किरण, यानी परावर्तन पढ़े थे, अपवर्तन पढ़े थे आप लोग, ठीक है। और क्या पढ़े थे? लेंस पढ़े थे। और क्या पढ़े थे आप लोग? प्रकाशीय यंत्र पढ़े थे, दूरदर्शी पढ़े थे, दूरदर्शन पढ़े थे। लेकिन तरंग प्रकाश के आप नहीं पढ़े थे। इसमें पढ़ना है क्या चीज? व्यतिकरण पढ़ना है, विवर्तन पढ़ना है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पढ़ना है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत पढ़ना है। तो ये सब आप नहीं पढ़े थे। आप ये पढ़े थे रे ऑप्टिक्स, यानी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़े थे आप लोग, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ज्यामितीय प्रकाश की और क्या आपका तरंग प्रकाश की। देखिए तो अब क्या है ज्यामितीय प्रकाश की, उसके बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। देखिए रहने दो। देखिए पहला पॉइंट है ज्यामितीय प्रकाश की, ज्यामितीय प्रकाश की। तो ज्यामितीय प्रकाश की क्या है, ठीक है। देखिए ज्यामितीय प्रकाश की जब कोई चर्चा करे तो देखिए ज्यामितीय प्रकाश की लिखते चलेंगे, ज्यामितीय प्रकाश की, ज्यामितीय प्रकाश की वह शाखा है, प्रकाशिकी की वह शाखा है, प्रकाशिकी की वह शाखा है। देखिए ज्यामितीय प्रकाशिकी की वह शाखा है जिसमें प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन ज्यामिति के नियमों के अनुसार, किया जाता है। फिर से समझेंगे, प्रकाशिकी की वह शाखा है, यानी ज्यामितीय प्रकाशिकी की वह शाखा है जिसमें प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन ज्यामिति के नियम के अनुसार किया जाता है। तो ज्यामिति के नियम के अनुसार किया जाता है या करते हैं, ज्यामिति के नियमों के अनुसार करते हैं या किया जाता है, इसे क्या कहेंगे? इसे ज्यामितीय प्रकाशिकी कहेंगे। इसे ज्यामितीय प्रकाशिकी कहते हैं। इसे ज्यामितीय प्रकाशिकी कहते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल, तो जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे क्या कहेंगे? इसमें वही जो आप पढ़े हैं 10th क्लास में, क्या पढ़े हैं? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। और क्या पढ़े हैं? एग्जाम्पल दे रहे हैं तो आप क्या पढ़ें और पढ़ सकते हैं, इसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं प्रकाशीय यंत्र, प्रकाशीय यंत्र ETC। तो ये सारे हम लोग किससे पढ़े हैं? ज्यामितीय प्रकाशिकी में पढ़े हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेव ऑप्टिक्स, यानी कि आपका तरंग प्रकाश की। इसको नोट कीजिए आप। देखिए अगले पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, सेकंड पार्ट, क्या चीज? तरंग प्रकाश की। तो तरंग प्रकाश की क्या है? वेव ऑप्टिक्स क्या है? वेव ऑप्टिक्स क्या है? देखिए
तो वेव ऑप्टिक्स बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही आपका कहें तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी भी दर्शन इससे पहले वेव से नहीं हुआ होता है बच्चों को। चलिए तो हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए तरंग प्रकाशिकी की वह शाखा है, प्रकाशिकी की वह शाखा है जिसमें प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है, तरंग प्रकाश की वह शाखा है जिसमें प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे तरंग प्रकाशिकी कहते हैं, उसे तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दीजिएगा इसका, तो दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। पहले समझ लीजिए प्रकाशिकी क्या है। तो तरंग प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। एग्जाम्पल में दे सकते हैं प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण और साथ ही साथ प्रकाश का ध्रुवन, यानी प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवन, ये सारे हम लोग टॉपिक भी है एक तरह से समझिए, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें एग्जाम्पल है ETC। ठीक है, तो हम लोग बढ़िया से बारीकी से समझ गए कि प्रकाश की क्या है, ज्यामितीय प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ज्यामितीय प्रकाशिकी को विस्तार से। देखिए, तो हम लोग 2 डिपार्टमेंट बांट चुके हैं, तो अब हम लोग हेडलाइन देंगे ज्यामितीय प्रकाशिकी। क्या देंगे हम लोग, ज्यामितीय प्रकाशिकी, यानी यहाँ तक के बाद देखिए ज्यामितीय प्रकाशिकी, तो ज्यामितीय प्रकाशिकी मतलब कि आपको रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसी में हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। इसमें सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, यानी ये टॉपिक शुरू हो रहा है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आप पढ़े हैं 10th क्लास में। बस वही चीज़, छोटी छोटी बातें यहाँ फिर से हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए तब प्रकाश की परावर्तन क्या है ये समझेंगे। देखिए, तो प्रकाश की जो परावर्तन होती है, देखिए तो प्रकाश की किरणें, जैसे लाइट आ रहे हैं, तो प्रकाश की किरणें जब अपारदर्शी, यानी जिसमें एक पार्श्व पर लाइट नहीं होता है, प्रकाश की वह किरणें जब क्या है अपारदर्शी वस्तु से टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, तो वह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। फिर से समझे, जब प्रकाश की किरण
क्या है, मान लीजिए लाइट यहाँ से चल के आ रहा है फिर रिटर्निंग हो रहा है, तो क्या है, अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी मतलब ई पार से उपार नहीं दिखना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश की परावर्तन बोलेंगे। लिख लेते हैं एक लाइन, प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरणें, जब कोई प्रकाश की किरणें, जब कोई प्रकाश की किरणें, ध्यान दें, जब कोई प्रकाश की किरणें, ध्यान दें, जब कोई प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु, किसी अपारदर्शी वस्तु, किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराने के बाद, जब कोई प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराने के बाद, या ऐसे लिख सकते हैं, अपारदर्शी वस्तु से टकराती है, टकराती है, तो टकराने के बाद, तो टकराने के बाद पुनः, ध्यान दें, जब कोई प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो टकराने के बाद पुनः, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में, पुनः उसी माध्यम में, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, पुनः उस माध्यम में लौट जाती है, तो यह घटना, तो यह घटना, तो यह घटना प्रकाश का, प्रकाश का परावर्तन, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ चुके, प्रकाश की परावर्तन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भी हम लोग पढ़ेंगे तो प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार से होता है। यहाँ से भी हम लोग देखेंगे तो प्रकाश की परावर्तन दो प्रकार से होते हैं, वो भी देखेंगे। देखिए, नोट करते चलिए, आपका टेंशन खत्म रहेगा। देखिए, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन मुख्यतः, प्रकाश का परावर्तन मुख्यतः दो प्रकार से होता है। प्रकाश का परावर्तन मुख्यतः दो प्रकार से होता है। देखिए, तो प्रकाश की परावर्तन तो हम लोग समझ लिए, तो इसकी जो भी होती है दो प्रकार से होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एक नियमित परावर्तन, एक अनियमित परावर्तन। एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परिवर्तन, अनियमित परावर्तन। ठीक है, तो नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन ये क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। देखिए, कितना सेकंड। देखिए, तो नियमित परावर्तन क्या है उसको हम लोग विस्तार से थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, नामे है नियम से, वो क्या है, अनियम से एक तरह से समझेंगे। तो देखिए, वह परावर्तन, वह परावर्तन, देखिए परावर्तन हम लोग समझ रहे हैं, तो इसलिए वह परावर्तन जिसमें किसी प्रकाश की किरणें, जिसमें
किसी प्रकाश की किरणें, जिसमें किसी प्रकाश की किरणें, ध्यान दें, वह परावर्तन जिसमें किसी प्रकाश की किरणें नियमित सतह पर आकर, नियमित सतह पर आकर, नियमित सतह पर आकर लौट जाती है, नियमित सतह पर आकर लौट जाती है, नियमित सतह पर आकर लौट जाती है, या कहें तो आकर टकराती है और टकराने के बाद लौट जाती है। नियमित सतह पर आकर क्या लिख सकते हैं, टकराती है, ठीक है, और टकराने के बाद लौट जाती है, और टकराने के बाद लौट जाती है। ध्यान दें, वह परावर्तन जिसमें किसी प्रकाश की किरण नियमित सतह पर आकर टकराती है और टकराने के बाद लौट जाती है, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। नोट जरूर कीजिएगा, जैसे हम थोड़ा सा इसकी फिगर से भी व्याख्या कर देते हैं। जैसे ये देखिए, ये जो सतह है क्या है, नियमित है। तो इस तरह से अगर प्रकाश की किरणें यहाँ आती है, तो इस तरह से जो प्रकाश की किरणें आती है तो क्या होता है, इस तरह से लौट जाती है ना। अगर दूसरी किरणें मान लीजिए इस तरह से आती है, तो ये भी क्या होगी, इस तरह से लौट जाती है। तो क्या है, नियमित है, रेगुलर है, रेगुलर आता है, रेगुलर चला जाता है। और भी आगे बढ़ के देखिए, अगर ये आता है तो इस तरह से क्या हो गई, चला जाता है। तो ये क्या हो, नियमित प्रकाश की किरणें हुआ, ठीक है। एक होती है क्या, अनियमित प्रकाश की किरणें, उसको भी देखते हैं। देखिए, तो डिफिनीशन भी लिखेंगे और इसकी फिगर भी बनाएंगे हम लोग। तो देखिए, अनियमित परावर्तन जो है, देखिए उसमें क्या होता है, देखिए अनियमित इसको थोड़ा सा और लिख दीजिएगा, ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियमित सतह, ठीक है। आई क्या है, आने वाले किरण, ये जाने वाले किरण। तो इस सारे किरण क्या है, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आगे पढ़ेंगे हम लोग, आपतित किरण, ये क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। और विस्तार से आपतन बिंदु, बहुत सारे बातें आएंगी, लेकिन अभी समझने के लिए हम लोग यही समझे। अनियमित में देखिए क्या होता है, उसको पहले समझा देते हैं, उसके बाद लिखेंगे हम लोग। देखिए इसमें क्या होता है, इस तरह से आपकी सरफेस रहती है, इस तरह से उबड़ खाबड़, जिसको हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं। ये क्या है, आपकी सतह है, इस तरह से। देखिए, तो इस तरह से जो सतह रहती है, अब इस तरह से मान लीजिए इसमें प्रकाश की किरणें आती है, ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से लौट जाती है। लेकिन अगर जैसे ही ये आगे बढ़ती है इस तरह से, तो ये इस तरह से लौटती है। तो देखिए, आने वाला समांतर था, लेकिन लौटने वाला समांतर है नहीं। उसी प्रकार अगर आओ आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से कहीं टकराती है यहाँ, तो ये जो टकराती है तो ये आपका इस तरह से फिर से टकरा जाती है। फिर से हो सकता है ये यहाँ से टकराए, तो फिर इस तरह से लौट जाती है। तो ये हम लोग को क्या हुआ, अनियमित परावर्तन हुआ, और ये क्या हुआ, नियमित परावर्तन हुआ, ठीक है। अगर इसकी डिफिनीशन लिखेंगे तो वही कहेंगे कि वह परावर्तन जिसमें प्रकाश की किरणें ऊबड़ खाबड़ सतह पर आकर टकराती है और टकराने के बाद लौट जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन बोलते हैं।
यानी इसमें खाली डिफिनीशन में चेंज क्या कर देना है कि नियमित सतह की जगह, ये नियमित सतह की जगह क्या लिख देना, क्या लिख देंगे, ऊबड़ खाबड़, क्या, ऊबड़ खाबड़, या इसी को लिख सकते हैं टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी सतह या जिगजैग उच्च नीच। ठीक है, तो नियमित सतह पर आकर टकराती है न लिख करके यहाँ क्या लिखेंगे, ऊबड़ खाबड़ या टेढ़ी मेढ़ी सतह पर आकर टकराती है और टकराने के बाद लौट जाती है, उसे क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में समतल दर्पण क्या है। आगे का हेडलाइन हम लोग को होगा समतल दर्पण, समतल दर्पण या समतल दर्पण आप पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे संबंधित व्याख्या करेंगे, इससे संबंधित व्याख्या करेंगे जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के क्लास इतना ही। ठीक है।